आप बताइए जो यूज़र थे जो को हम वर्क बाय यूज़र, पहले अगर कोई भी चीज़ कोई मान लो धर्म के नाम पे यूज़ कर रहा था, तो धीरे धीरे अगर कोई सालों से यूज़ कर रहा है धर्म के नाम पे, तो वो धर्म के नाम पे वो ज़मीन हो जाती थी या वक्फ बोर्ड उसको धर्म के नाम पे कर देता था। लेकिन अब क्या होगा, अब आप उसको अपने कब्जे आप कहीं ना कहीं जमीन को आप धर्म के नाम पे इस्तेमाल हो, इसलिए आप इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए। आपने क्या कहा, सालों से क्या होता था? गौरव जी आ रहा हूं, एक सेकंड। अनुराग जी अपनी बात को एक्सप्लेन कीजिए, सालों से क्या हो रहा था? नहीं, सालों से क्या हो रहा था, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, कोई नहीं बोल रहा, आपसे पूछ रहा। नहीं, उसको जरा एक्सप्लेन कीजिए 45 सेकंड में कि अभी तक क्या हो रहा था। जिस पे उंगली रखी जा रही थी वो जमीन ले ली जा रही थी। हाँ, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। कीप मी आल्सो। तीन लोग बताइए क्या? बोलूं मैं? हाँ बोलिए प्लीज। टोक पड़े, बीजेपी बोल रहा तो नहीं टोक, आप ही बोल रहे थे अभी तक। हाँ बोलिए। देखिए, लंबे समय तक धार्मिक उपयोग में कोई जमीन अगर हो रही थी तो अपने आप वक्फ बोर्ड में आ जाती थी, वक्फ की जमीन हो जाती थी। लेकिन अब क्या होगा? अब नहीं होगा ऐसा। अब उसको वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, फिर उसको कलेक्टर उसको अप्रूव करेगा, फिर कहाँ ले जाना चाहेगा, तो हो सकता है कि ना वक्फ में दे, आप क्या चाहते हैं? दूसरी जगह इस्तेमाल कर ले, ये भी तो दिक्कत है। आप क्या चाहते हैं? पहले आप पहले बात आप क्या चाहते थे? दूसरा क्या होता था? हाँ, क्या होता था? मैं चाहता हूं जो जमीन धर्म के नाम पे इस्तेमाल हो रही हो, धर्म के नाम पे ही हो। नहीं, आप ये चाहते थे जिस पे उंगली रख दो। इसका मतलब क्या है? ये जमीन वक्फ भैया संसद पे रख दी थी, एयरपोर्ट पे रख दी थी। अरे उंगली और धर्म में फर्क होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो? उंगली और धर्म? अरे ऐश्वर्या जी, आप अनपढ़ जैसी बातें कर रहे हो। देखिए अनुराग जी, जब आप स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती कर सकते हैं तो आप मुझे अनपढ़ भी बोल सकते हैं, आई डोंट माइंड इट। बातें कर रहे हो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, अभी तक क्या हो रहा था कि T3 एयरपोर्ट पर उंगली उठा के बोल दी ये जमीन वक्फ की है, मैं बोल लूं, संसद पे बोल दी ये जमीन वक्फ की है, वसंत विहार बोल दिया पूरा वक्फ की है, गोल्फ लिंक्स बोल दी वक्फ की है, मंगोलपुरी बोल दी वक्फ की है, आधा लखनऊ अपना घर चेक कर लीजिएगा बोल दिया वक्फ की है, दिल्ली वाले आपके घर से सड़क पार की जमीन बोल दी वक्फ की है। आप बात समझिए अनुराग भदौरिया जी, अभी जो आप डिफेंड करने जा रहे हैं ना, आप बोलो। हाँ बोलिए, बोलने दो ना, तर्कसंगत बोलिए तो बोलिए। तो आप बोलने क्यों नहीं दे रहे? आप अभी बीजेपी वाले बीजेपी नहीं, प्रैक्टिकल बात कीजिए, रेटोरिक से काम नहीं चलेगा। आपके फैक्ट्स ऑन फैक्ट्स प्रैक्टिकल बात आप नहीं कर रहे हो। ऑन फैक्ट भदौरिया साहब बोलिए। नहीं कर रहे हो, आप बीजेपी के सपोर्ट में बोलने लगते हो। तो बिल मेरे को क्या करना है? तो आप भी अपने आप को बिल के सपोर्ट में रखो, फिर क्यों न्यूट्रल बता रहे हो? न्यूट्रल किसने कहा? न्यूट्रल हूं मैं, कह रहा हूं ये वक्फ के किसने कहा न्यूट्रल हूं मैं? अरे उससे जरा बात कीजिए भदौरिया साहब। लखनऊ में आप जाते हैं ना, लखनऊ में आप जाते हैं ना, लोगों के बीच में रोज वीडियो डालते हो सोशल मीडिया नेटवर्क पे, उन लोगों के पास जाओ जिनकी जमीन, उनके बाप दादाओं की जमीन सिर्फ ये बोल के किसी ने बोल दिया ये जमीन वक्फ की है, ले ली गई है। आपको पता है 60,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, 60,000 प्रॉपर्टीज अक्रॉस द कंट्री। अनुराग भदौरिया, 60,000 ऑन रिकॉर्ड, जिन पे सिर्फ उंगली रख के, जिस उंगली की आप बात कर रहे थे, ये जमीन वक्फ की है, वो हो गई, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। दिक्कत लैंड ग्रैबिंग से है, दिक्कत कब्जे की है, वक्फ के नाम पे जो कब्जा चल रहा है, दिक्कत उससे है। प्लीज बोलिए तर्कसंगत। थैंक यू, हटाओ मेरे को, रखो, बोलिए अनुराग जी। एक ही बात को आप कम से कम 50 बार कर ले, एक बात को 50 बार जो कोई बोलता है तो उसकी मानसिकता का पता चलता है। बोलने का भी फायदा नहीं है, लेकिन हाँ बोलिए। मैंने कहा ये जो बिल है, आर्टिकल 300A 14 और 26 का साफ साफ उल्लंघन। खड़ा क्यों रही? आप किसी के धर्म के जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है उसको छीनना चाहते हो, समानता का अधिकार छीनना चाहते हो, और संपत्ति अधिकार जो सुरक्षा होता है ना, उसमें भी आप खतरा पैदा कर रहे हो। तीसरी बात मैंने आपको दी है, आप वक्फ बोर्ड की शक्तियों के जो कम करके आप संपत्ति का विवाद पैदा कर देंगे। मैं जानता हूं बहुत विवाद पैदा होगा, और यहाँ पे गैर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसको वक्फ बोर्ड में घोषित करने की पूरी कोशिश होगी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। दूसरी बात, ये आपकी रिसर्च टीम कौन है? पहले आप गैर नहीं एक सेकंड, ये आपकी रिसर्च टीम कौन सी है? नहीं अनुराग जी, आप फैक्ट्स को, गौरव जी आ रहा हूं मैं, गौरव जी ओनली 30 सेकंड, अनुराग जी, गौरव जी प्लीज पर्सन। अरे यार अनुराग जी, ये आपकी रिसर्च टीम ने आपको गलत पेपर्स दिए हैं। अरे यार वाली बात नहीं है, ये आपकी रिसर्च टीम ने आपको गलत पेपर्स दिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। अभी तक वक्फ बोर्ड में हो रहा था कि किसी की भी जमीन पे कब्जा हो रहा था, अब ये होगा कि IAS अफसर, DM डिसाइड करेगा है कि नहीं है। ये नहीं है कि अनुराग भदौरिया की पुश्तैनी जमीन पे कोई भी उंगली उठाएगा तो वो वक्फ हो जाएगी। चाहे आप स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करिए, कोई नहीं ले सकता आपकी जमीन। अगर वो आपकी पुश्तैनी जमीन है तो कोई वक्फ नहीं कर सकता।
और गृह मंत्री ने एक बात और बोली है अनुराग जी, जो शायद आपको पसंद ना आए, कि सरकारी जमीन वक्फ नहीं हो सकती। भारत सरकार की जमीन वक्फ नहीं हो सकती। तो लेने दो। सिर्फ लुटियंस दिल्ली में, जहां के आप भी निवासी हैं प्रोफेसर साहब, 123 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, 123 जिनको वक्फ किया गया है। आप बोल लो, बोलिए, अगर तर्कसंगत बोल रहे हैं तो बोलिए, और फिर गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। देखिए जल्दी। तर्क संगत बोल रहे हैं, लेकिन आपके पेट में आपकी दर्द रिसर्च हो उल्टी जाता है, आई है हम आज, क्या दिक्कत करें? ये है। आप काहे नहीं जाके खड़े हो जाते बीजेपी की तरफ से? अब मैं किसी के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं तो वक्फ बिल के साथ खड़ा हूं। खड़े हो यार, अच्छा नहीं लगता। आप अच्छा। आप न्यूट्रल नहीं, आप खड़े हो, आप खड़े हो। ये बात आप लालू जी को बोल सकते हैं? मैंने बोला ये बात आप लालू जी को बोल सकते हैं कि चला दूं उनकी भी स्पीच? नहीं, चलाऊं लालू जी की स्पीच? गृह मंत्री ने कोट किया लालू जी की स्पीच को, आप बोलूं मैं? चला दूं कि लालू जी आप भी जाके बीजेपी में शामिल हो जाइए? फैक्चुअल बात करने वालों को ऐसा नहीं करते अनुराग जी। बोलिए, ये भौं चढ़ाने से क्या होगा? फैक्ट्स विल नॉट चेंज। जैसे आपका कुर्ता चेंज नहीं होगा, वैसे फैक्ट चेंज नहीं होंगे अनुराग जी। आपका कुर्ता हरा रहेगा और फैक्ट हमेशा फैक्ट रहेगा। अनुराग भदौरिया, 30 सेकेंड्स बाय द क्लॉक। देखिए, वक्फ की संपत्ति के प्रबंधन में आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके मतलब सरकारी तंत्र जो वक्फ प्रबंधन है उसमें सरकारी तंत्र अपना दुरुपयोग भी करेगा। आप भी जानता हो सरकारी तंत्र वही करता है जो सरकार चाहती है। दूसरी बात, आप उसके अंदर में गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्यों लाना चाहते हो भाई? ये वाला पॉइंट तो नहीं लाना चाहेंगे। अपने धर्म के अंदर में हमारा ट्रस्ट होगा, गैर समुदाय के लोग आए, आप गैर समुदाय के लोगों को क्यों लाना चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप जमीन कब्जा करना चाहते हो, जमीन कब्जा करना आपका उद्देश्य है। आपको लगता है कि यहाँ पे आप लैंड ग्रैबर बन गए रेलवे के बाद। गौरव भाटिया जी, आप जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं तो आप उसको ग्रैब करना चाहते हो। अनुराग भदौरिया को अपने लुटियंस दिल्ली के घर की बहुत चिंता है, आप उनके घर पे कब्जा करना चाह रहे हैं। अनुराग, गौरव जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी लैंड ग्रैबिंग बन गई। जी गौरव। कब्जा तो अभी तक होता था जब तुष्टीकरण वाला संशोधन लाई थी कांग्रेस पार्टी और नमाजवादी ने समर्थन किया था। बीच में ना बोले, कृपया करके सुनिश्चित करिए ईश्वरे जी। देखिए, त्रिचुरापल्ली यहाँ पे 1500 साल पुराना मंदिर, धर्म 1400 साल पुराना, और कहता है पूरा गांव और ये मंदिर जो है ये वक्फ का है। कब्जा इसको कहते हैं। कब्जा कहते हैं सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जमीन और कह दो वक्फ है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन कहते हैं वक्फ है, इसको कब्जा कहते हैं। और कब्जा हाँ एक और जना करता है, नमाजवादी के आजम खान, जिन्होंने किसानों की जमीन पे कब्जा कर लिया। अब जो संशोधन आ रहा है ये तो सुनिश्चित कर रहा है कि कोई किसी जमीन पे कब्जा नहीं कर सकेगा। अपील का प्रावधान होगा, जैसे मैंने बताया उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति जा सकते हैं। अभी बात हो रही थी, मैं एक सवाल पूछता हूं सभा के प्रवक्ता से। इन्होंने कहा संविधान जो है इसका हनन है, और उसके बाद अनुच्छेद 26 बोला। कृपया करके अनुच्छेद 26 क्या कहता है, कैसे हनन है ये समझा दीजिए। और दूसरा, वक्फ बाय यूजर किस सेक्शन में किस क्लॉज में आता है, कृपया करके पूरे भारत की जनता को ये बताइए। दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। गौरव भाटिया जी, इसको ना पश्चिम में एक कहावत है, क्यों बावलों से डले मरवा रहे हो? अभी आप वही कर रहे हैं। आपने अनुराग भदौरिया को फुल टॉस दिया है और अब वो देखिएगा क्या करेंगे। अब वो पूरी जलेबी बनाएंगे, वो ऐसा आर्टिकल समझा देंगे कि मैं क्या बताऊं। चलिए अब देख लीजिए, तो दो वो हिट विकेट हो गए। देखिए मैंने आर्टिकल, अब आप देख लीजिए, वो देख रहे हैं आंसर नहीं। अब इसकी जिम्मेदारी गौरव जी आपकी। बताइए संविधान का, इसकी जिम्मेदारी आपकी। अनुराग भदौरिया रिप्लाइंग टू गौरव भाटिया। देखिए इन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि 5 सवाल पूछ के दिखा दो तो मैं जानूं। रिसर्च टीम को क्या भाई? अब कह रहे हैं आर्टिकल 26 देखा क्या है, अब बोले तो आर्टिकल 26 में मैंने बोला धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब होती है कि आप किसी के दूसरों के धर्म में, दूसरे के धर्म के काम में ये जाके उसको ये भी नहीं पता है, संविधान भी नहीं पढ़ते कर रहे हो। क्यों अपने लोग डालना चाहते हो? तीसरा, ठीक है, गलत हो गया, 0 मिल गया। मैंने अब ये बताओ कि लंबे यूजर कौन सा प्रोविजन है, सेक्शन बताओ। जब मैंने बोला है लंबे समय तक धार्मिक उपयोग, अरे गलत बता दिया, 0 मिला अंडा। संविधान नहीं पढ़ा है, कुरान पढ़ रहे हो भैया। पर वक्फ संपत्ति घोषित हो जाती थी।
आप भारतीय सेक्शन जनता कौन सा पार्टी उसको क्या करना चाहती है? सेक्शन। पहले कोई भी चीज अगर धर्म के हिसाब से, चलिए। धर्म के नाम काम पे कोई ठीक। जमीन का उपयोग हो रहा था तो उसी धर्म के नाम पे वक्फ हो जाती थी। अब ये क्या चाहेंगे? चूंकि इनके कलेक्टर आ चलिए, जाएंगे। अब